ये आदमी आदिवासी नरभक्षी इलाके में सामान ढूंढ रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो लोग कब के उसके पीछे आ चुके हैं। लेकिन उसे याद था कि वो उस औरत से नहीं जीत सकता। पर सही टाइम पर जैक ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उस औरत को मार गिराया। मगर अभी दवाई ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला था कि वो लोग वापस आ गए। जैक जल्दी से औरत की लाश को पास के झाड़ियों में घसीट लाया, फिर धीरे से सिर निकाल के देखा तो देखा कि वो लोग पता नहीं कहां से एक छोटा लड़का पकड़ लाए थे और उसे रात के खाने के लिए लटकाने की तैयारी कर रहे थे। जैक सोच ही रहा था कि लड़के को कैसे बचाया जाए, तभी एक आदमी वहां आ गया, जिसे देखकर जैक के पसीने छूट गए। लेकिन वो आदमी बस पेशाब करने आया था। लौटते वक्त उसे जमीन पर गिरी हुई कुल्हाड़ी दिखी और तभी उसे समझ आया कि यहाँ कोई बाहरी घुस आया है। जैसे ही उसने बाकी लोगों को बताया, सब एक साथ लड़की को ढूंढने निकल पड़े। इस मौके का फायदा उठाकर जैक ने लड़की की बॉडी को पत्तों से ढक दिया और चुपचाप घूमकर वैन तक पहुंच गया। पहले उसका इरादा था कि लड़के को बचाए और जैसे ही वो पहुंचा, लड़का भी बच गया। ये एकदम एक्सीडेंटल डिस्ट्रैक्शन बन गया और जैक ने टाइम का फायदा उठाकर दवाइयां ढूंढना चालू किया। उसे एक छुपा हुआ बॉक्स मिला जिसमें शायद दवाइयां हो, पर वो कितना भी जोर लगाए वो टस से मस नहीं हुआ। तभी वो लोग वापस आ गए तो जैक जल्दी से वैन के नीचे छुप गया। असल में उन्होंने उस औरत की बॉडी ढूंढ ली थी और अब उसका फ्यूनरल कर रहे थे। तभी जैक की नजर पड़ी उनके लीडर की गर्दन में टंगी हुई चाबी पर, जो शायद उसी बॉक्स की थी। फ्यूनरल के बाद वो लोग आराम करने वैन में चले गए और जैक ने वैन के नीचे पूरी रात काटी। सुबह जल्दी देखा कि सब लोग अभी सो रहे हैं। जैक ने चुपचाप दरवाजा बंद किया, धीमी रोशनी में लीडर तक पहुंचा, चाकू से उसकी गर्दन की रस्सी काटी और चाबी निकाल ली। फिर बॉक्स खोला और उसमें ढेर सारी चाबियां मिली। जैक ने सब जेब में भरी और भागने लगा, पर भागते वक्त उसे याद नहीं रहा कि नीचे फंदा लगा है। उसके कदम पड़ते ही घंटी बजी और लीडर जाग गया। फिर शुरू हुई 3 घंटे की दौड़, जिसमें आखिरकार जैक थक कर गिर पड़ा और लीडर ने उसे बेहोश कर दिया। होश आने पर देखा कि जैक को रस्सियों से बांधा गया है और वो लोग आग जलाने और छुरियां तेज करने में लगे हैं। फिर उन्होंने एक सीटी बजाई, जिससे जंगल के जंगली कुत्ते वहां आ गए। ये देखकर बाकी सारे लोग डर के मारे भाग गए। जैक ने जल्दी से जमीन से चाकू उठाया, रस्सी काटी और एक पेड़ के पीछे छुप गया। वहीं लीडर, जो ठीक से भाग नहीं सकता था, उसने अपने एक साथी को मारकर कुत्तों को दे दिया ताकि खुद बच सके। बचने के बाद वो 2 और साथियों को लेकर वापस आया जैक को पकड़ने। लेकिन अब जैक पहले वाला बेवकूफ नहीं था। उसने अपनी शर्ट को फेंककर ट्रैप बनाया और जैसे ही दुश्मन पास आया, वो पेड़ से छलांग मारकर उस पर अटैक कर बैठा। पहले एक को मारा, फिर दूसरे को भी उसी तरह से खत्म कर दिया। अब लीडर अकेला रह गया था और जैक ने धनुष उठाकर उसे निशाना बना लिया। एक चीख के साथ फिर से जंगली कुत्ते वहां आ गए और जैक वहां से फटाफट भागा। काफी देर भागने के बाद उसे एक पुरानी जर्जर विला मिली, जहां उसे एक सूखा हुआ बच्चा मिला जो शायद कभी घर का मालिक रहा होगा। जैक अंदर गया तो वहां 2 बंदूकें मिली, टेबल पर ढेर सारी गोलियां और किचन में बहुत सारे कैन फूड थे। उसने सब समेट लिया और निकलने की तैयारी करने लगा। तभी देखा कि लीडर किसी तरह कुत्तों से बचकर वहीं पहुंच गया। लेकिन इस बार जैक डरा नहीं। उसने लंबी बंदूक उठाई और लीडर पर गोली चलाई, पर भूल गया कि गन में गोली ही नहीं है। 3 झटकों में लीडर ने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया और मारा पीटा। लेकिन जैसे ही जैक ने उसका घायल सिर पकड़ लिया, लीडर दर्द से चीखा और जैक ने पास की हैंडगन उठाकर एक गोली में उसे खत्म कर दिया। सब खतरे खत्म होते ही जैक सीधे घर की ओर भागा, पर वहां पहुंचकर देखा कि उसकी छोटी बहन गायब थी। जमीन पर कुत्तों के पंजों के निशान थे और जैक का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पूरी उम्मीद खो चुका था, उसकी बहन चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। असल में वो अब तक जिंदा थी।